हमने टिकट ले लिया, चलो अब हम लोग चलते हैं ये म्यूजियम। बाहर से अब अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ की टिकट ना सिर्फ 20 रुपए होती है, इसलिए ना को आप लोग यहाँ पे विजिट करने आ सकते हैं, देखने के लिए आ सकते हैं। चले अब हम लोग चलते हैं। ये उसका बाहर का नजारा है, देखिए ये बाहर से कैसे दिखता है। चलो अंदर चलते हैं। ये आ गया हम उनके डोर में, हमने डोर पार कर लिया। ये देखें कैसे ये डोर ओपन हुआ। ये अंदर से म्यूजियम पैरा खाना, ये देख सकते हैं। ये किताबें पढ़ी हुई हैं, कुरान मजीद वगैरह, और यहाँ पे ये सेटअप हुआ है, पिक्चर लगी हुई है, और ये मैप लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है यहाँ पर, और एक कॉलम बना हुआ है, देख सकते हैं। ये मैप आ गया अब, और ये आ गया कॉलम, और इस सामने आ गया कॉलम जिनके अंदर छोटे छोटे चीजें। और ये अब ढोल बाजे वाले आगे मूर्तियां, ढंग ढंग ढिंग ढंग ढंग ढिंग, ये देखें ढंग ढंग ढिंग ढंग ढंग ढिंग ढंग ढंग ढिंग, ढोल बाजे वाली मूर्तियां आगे। चलें अब आगे चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है आपकी? अंदर कौन? हाँ ठीक है। अंदर चीजें क्या कौन कौन से लगी हैं? इधर चीजें ये है सिंध म्यूजियम, कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हाँ यहाँ पर होता है पुराना म्यूजियम जिसको कहते हैं ना, पुरानी जो चीजें होती है ना, तो यहाँ पर वो रखी गई है देखने के लिए। हाँ जी हाँ। अब आप एंट्री कर सकते हैं वहाँ से, आगे से एंट्री करें आप, और हम आपकी क्या खिदमत करें? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जहाजिर। नौकरी कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। पूरे दिन खड़े रहते हैं आप? जी हाँ, हमारा काम है टिकट चेक करना और विजिट करवाना। ठीक है, आप ये आगे जाएं, आप आगे दे दें। थैंक यू। अब हम लोग आगे आ गए हैं। यहाँ पे आगे ये लगा हुआ है, यहाँ पे स्टोर लगे हुए हैं, ये है ये। हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना खुला मौसम है, यहाँ तो गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। यहाँ पे हर तरफ खिड़कियां और ये छोटे छोटे सुराख हुए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अंकल ना खोल के बाहर चले गए। इस सामने पिक्चर्स लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये पिक्चर लगी हुई है सामने, देखें, ये देख लें पूरी यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे ये मूर्ति स्टार्ट हो गई, ये देखें ये यहाँ पे मूर्तियाँ, वहाँ पे ये देख रहे हैं। यहाँ पे ना पहली मूर्ति आ गई, वहाँ पे एक झूला झूल रही है, कौन नीचे बैठ के काम कर रही हैं। और वो देख सकते हैं कोने में एक चक्की पीस रही है, उसके पीछे पानी वाले मटके पड़े हुए हैं। यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी में, टेबल में जग और पुराने जमाने का ग्लास पड़ा हुआ है। और वो देखिए कुरान मजीद की पेटी पड़ी हुई है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चा और बाप बैठे हुए हैं, और वो पढ़ रहे हैं। तो ये और वो रहा दरवाजा, और यहाँ पे पुराने जमाने के बर्तन पड़े हुए हैं, ग्लास प्याली हैं। अब हम लोग अगले आगे चलते हैं। पुराने जमाने के गने पड़े हुए हैं, छुरे पड़े हुए हैं, और पिस्टल पड़े हुए हैं। ये पुराने जमाने के होते थे, जब पुराना जमाना होता था तो तब ये यूज किए जाते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं देखने के लिए। यहाँ पे और हथियार पड़े हुए हैं, देखिए। हम लोग आगे चलते हैं। सही बेटा, हाँ ये देख लें। मेरा कजन भी साथ मेरा आया हुआ है। तो अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंसान पहले कैसे थे, फिर कैसे बढ़ते बढ़ते गए, और कैसे फिर बन गए। पहले वो बंदर थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, थोड़ा और इंसान हुए, फिर इंसान हुए, फिर और बंदर हुए, फिर इंसान हो गए, फिर इंसानों से बड़े इंसान हो गए, फिर बूढ़े हो गए। यहाँ पे पूरा निजाम दिया हुआ। और ये उनके घर बनाए हुए हैं उनने मिट्टी के अंदर। पहले वो गुफाओं के अंदर रहते थे, अब ये घर आ गए हैं, बिल्डर्स आ गए हैं बड़े बड़े। ये यूं दरख्त वगैरह होते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये ने निजाम का एक गांव बनाया हुआ है छोटा सा,
मतलब जैसे कुछ फसलें हैं और एक बंदा फसल निकाल रहा है और एक बंदी खाना पका रही है, दूसरी वहां पे आटा मल रही है और दो घर बने हुए हैं, यहाँ पे बर्तन बाहर पड़े हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा बाग है, पानी में यहाँ पे देते थे वो, और ये है दूसरा गाँव, ये है पुराने जमाने का पानी निकालने वाला, जिस जहाँ से नीचे से घुमाते थे तो ये नीचे से पानी निकलता था। पुराने जमाने में फिर पानी फसलों को देते थे। यहाँ पे ये भैंसे हैं जो जिनसे वो होता था, क्या नाम है, जिससे फसल उगाते थे, बीच में यूं कर देते, फिर वहां पे बीच पोक देते थे। वहां पे एक छोटी मुर्गी है, ये घर है, ये पूरा एक निजाम बनाया हुआ है जमीन का, पुराने जमाने का। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहनने के जेवरात थे, ये ना हाथों में पहना करते थे, ये जेवरात है। पुराने जमाने के देखें जेवरात कैसे होते थे और आजकल के जेवरात कैसे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और अब ये पुराने जमाने का लहंगा है और उसके साथ पैर में पहनने वाले जेवरात है। ये देख लें, ये पुराने जमाने में लहंगा ऐसा होता था और नीचे पैरों के जेवरात ऐसे हैं। चलें अब हम लोग आगे चलते हैं। ये अब यहाँ पे स्कार्फ है, स्कार्फ पहना हुआ है, और यहाँ पे जेवरात है गले के, जो गले में पहनते थे पुराने जमाने में, वो वाले जेवरात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ जेवरात पड़े हुए हैं, एक तकिया पड़ा हुआ है और एक लड़की बैठी हुई है जो एक गोल सी चीज के ऊपर ना हाथ रखे हुए हैं उसने अपने, और एक साइड एक तकिया पड़ा है, दूसरी साइड बड़ा तकिया पड़ा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं पुराने जमाने के हाथ के जेवरात हैं। आप देखें कैसे पहनते थे हाथों में ये जेवरात, यहाँ पे पहने भी हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे भी ये देखें पिछले की तरह ही बना हुआ है, लेकिन उसका थोड़ा अलग था और इसका थोड़ा अलग है। तो देखते हैं यहाँ पे लड़की बैठी है, सामने एक पीछे उसका एक पूरा गोल कपड़ा लगा हुआ है और उसके हाथों में मुंदरी वगैरह पहनी हुई है और पिछले की तरह नहीं सामान पड़ा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है और शीशे लगे हुए हैं, पूरा एक कमरा छोटा सा बना हुआ है। तो उन्हें पैर में जेवरात पहने हुए हैं, उसने हाथ में एक बड़ी सी चेन पकड़ी हुई है और सामने चेन वो बना रही है, और चेन वो ना उससे लेके ना उसमें डालती जा रही है। ये जैसे शीशे और ये सुरमा ये वगैरह पड़ा हुए हैं और ऊपर कपड़े लटके हुए हैं, यहाँ पे दखने और ये जूसर ये वगैरह जिसम पड़ी हुई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे पुराने जमाने की चादरें और रिल्लियाँ वगैरह ये पड़ी हुई हैं जो होती थी पहले पुराने जमाने में। और आगे यहाँ पे वो क्या नाम है उनका, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से चादरें पड़ी हुई हैं। तो हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे ना ये दूल्हे के कपड़े हैं। दूल्हा जैसे शादी होती है तो दूल्हे को तैयार करते हैं। पुराने जमाने के यहाँ पे वो हैं, क्या नाम है, बड़ी बड़े चादरें हैं। और यहाँ अरे ये यहाँ से ये बनते थे, रुमाल बनते थे, यूँ घुमाते थे और बनते जाते थे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं दिखाने। वो मैं कोई मत तो झूलना है। आप ये देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने की छोटी छोटी मिजिस्ट हैं जो होते थे पुराने ज़माने में मिजिस्ट। और ये भी पुराने ज़माने की मिजिस्ट ही है, लेकिन ये थोड़े दो बड़े हैं और कोई एक हाथ छोटा हुआ है। ये पुराने ज़माने के बर्तन हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं पुराने ज़माने की। यहाँ पे पुराने ज़माने की दीवार है, दीवार की तरह ही कुछ है मतलब। और यहाँ पे पुराने ज़माने के सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सारा नहीं मतलब कम है। और यहाँ पे पुराने ज़माने के छोटे छोटे से मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा सारा मैदान है, छोटा बहुत। मोहनजोदारो उसका नाम होता है, मोहनजोदारो। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं पुराने ज़माने की जो होती थी।
यहाँ ये देख सकते हैं पुराने जमाने का इतना बड़ा कलम होता है जिसके अंदर हम लोग बैठ के झूला भी ले सकते हैं 120 के अंदर सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबा होता है। तो चलो 41 से चला ना, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है एक किस्म का दम्बूरा जो पुराने जमाने में एक यूं अंगुली करते थे तो एक साउंड निकालता था। ये पुराने जमाने में बजाते करते थे, शादियों में और मंडप में ये बजाते थे, टंग 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 टंग। यूं अब हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं ये पूरा एक किचन बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लैंप लगा हुआ है जो पुराने जमाने में होता था। हम रखे हैं और ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। ये कुछ मसल रही है। यहाँ पे चक्की भी पड़ी हुई है, देख सकते हैं बीच में। और वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है जो घिस रही है, कुछ बना रही है मतलब। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। दूध से ना लस्सी निकाल रही है, लस्सी दूध से ना वो लस्सी निकाल रही है यूं करके। ये पुराने जमाने के जो होते थे, ये पुराने जमाने के कपड़े हैं जो पहना करते थे, और कुछ तो रुमाल हैं और कुछ कपड़े हैं जो पुराने जमाने में पहना करते थे। और ये छोटे छोटे कुछ लोग तो ये अभी भी बनाते हैं। ये देखें यहाँ पे पुराने जमाने की चीजें पड़ी हैं। ये अजरक पड़ी हुई है पुराने जमाने की। बोन धावल क्या होता है, ये वाल क्या है, छोटी 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 देखते हैं। ये जमाने की बेल्स पड़ी हुई है और नीचे एक मटका पड़ा हुआ है। बेल्स लगी हुई है और नीचे क्या बोलते हैं, ये नाद पड़ी हुई है। यहाँ पे सामने पोपो जिससे नहीं करते थे वो वाला पड़ा हुए हैं दो। और यहाँ पे बीन पड़े हुए हैं जिससे सांप भी आते हैं, और वो अभी भी चल रहे हैं वो बीन, लेकिन अभी वाले थोड़े चेंज है। सर ये बांसुरी है, बांसुरी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ढोल और ये बाजे वगैरह पड़े हुए हैं, ढम 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 ढोल पड़े हुए हैं, ढम 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 ढोल बजे पड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पुराने, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी वो पड़ा हुआ है म्यूजिक वाला हिस्सा था। यहाँ पे भी म्यूजिक के हिस्सों के पड़े हुए हैं, जैसे डंग डंग। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा निजाम बना हुआ है कमरे का। यहाँ वहाँ पे यूं लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं, इसे ना ऊंट के ऊपर लगाते थे लोग और बैठ के चलाते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पुराने जमाने की तलवारें पड़ी हुई हैं, गन भी पड़ी हुई है, कुछ तलवारें पड़ी हुई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे तलवारें भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे घूम लगाने वाली ढाल पड़ी हुई है, 2-3 गन्ने पड़ी हुई हैं, ढाल पड़ी हुई है, तलवारें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी बंदूकें पड़ी हुई हैं और छुरे पड़े हुए हैं। हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कैदी है, पुराने जमाने की जेल ये होती थी। ये ना पुराने जमाने की जेल नहीं है, ये जंजीरें इसलिए पहनाते जैसे जंग जाने से पहले, क्योंकि ना तलवार का जैसे असर ना हो। हाथ में ये जो आपको किसी जगह है यूं हाथ में पकड़ता था जैसे चूड़ी वगैरह, ये हमें लगे ना। और ये सामने ये पहन लेते जैसे हमें सर में कोई मार ना दे, और वो हाथ में पहन देते जैसे हाथ को कोई ना हो। यहाँ पे पुराने जमाने की चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसे ही चीजें पड़ी हुई हैं पुराने जमाने की, बैल वगैरह पड़ी हुई हैं, चीजें पड़ी हुई हैं पुराने जमाने की, लैंड बाइज। ये कुछ फोटोज हैं, पुराने जमाने की फोटोज हैं। यहाँ पे भी पड़े हुए हैं कुछ चीजें। गाइस ये है कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं। ये कुम्हार हैं, ये खुद बैठा हुआ है और बर्तन बना रहे हैं। लेकिन बर्तन बनाए भी हुए हैं और वो उनका बच्चा बैठा हुआ है, वो भी बर्तन बना रहा है। आगे चलते हैं हम अब लोग। आगे यहाँ पे बैठी हुई है धमकियाँ बनाने वाली, जो धमकियाँ बनाती थी पुराने जमाने में, धमकियाँ बनाती थी, वो बैठी हुई हैं जिनके ऊपर रोटी रख के हम लोग खाते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है लोहार। जितनी भी लोहे की चीजें इस्तेमाल होती हैं सिंध में, वो ये बनाते हैं लोहे से।
ये इनको लोहार कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये सुनने को चीजें बनाई हुई हैं, वो बना रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ना ये बंदा ना रब धागे को ना एक चीज पे लपेट रहा है पीछे से। ये देखिए ये है, ये चादर बनाते हैं ये लोग। ये बंदा बैठा हुआ है चादर के ऊपर और इसे ये चखार से धागा बना रहा है और ये धागे से ये बंदा ना वो बना रहा है, चादर बना रहा है। देखिए इन्हें पीछे चादर लगाई भी हुई है, इनका डिजाइन। हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक बंदा एक ये काश्तकारी के अंदर ना काश्तकारी बना रहा है। अब इनने बनाई भी हुई हैं काश की चीजें। यहाँ पे ये वो बना रहे हैं और वो वहाँ पे काश्तकारी कर रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बंदा दवाइयाँ बना रहा है, दूसरा वहाँ पे ना गैस के नीचे वो तंदूर के नीचे ये अजरक के बना रहा है। ये अजरक का केमिकल बना मतलब मसाला बना रहे हैं और वो वहां से अजरक बना रहा है। और ये अजरक को ऊपर यूं मतलब चीजें रख के थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर रहा है और स्टम्प कर रहा है, ये कर रहा है। यहाँ पे वो इसे सी रहा है, अजरक को सी रहा है यहाँ पे बंदा। तो गाइस अब ये बंदे चारपाइयों के पैर बनाते हैं। लेकिन अलग अलग किस्म के चारपाइयों के पैर बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे डिजाइन कर रहा है और ये यहाँ पे उसे बना रहा है। देख सकते हैं इन्हें लगाए भी हुए हैं ये चारपाइयों के जो नीचे नहीं लगे होते, जिनके नीचे हम लोग सोते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने पूरा एक घर का निजाम बनाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैठी हुई है, एक खड़ी हुई है कप्पा लेके और बच्ची वहाँ पे झूला झूल रही है। यहाँ पे वो अम्मी खाना बना रही है, चारपाई और ये दरख्त है और वहाँ पे बकरी भी खड़ी हुई है और यहाँ पे चीजें बनी हैं और एक पूरा घर का निजाम ही बना हुआ है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मोची है, मोची जो ना जूते नहीं बनाते, मोची वो है ये। वो वहाँ पे जूते बना रहे हैं। यहाँ पे ये जूते बना के इन्हें लटकाए भी हुए हैं। यहाँ ये जूतों को पॉलिश कर रहा है। यहाँ पे जूते लग गए हुए हैं इनकी कलाकारी के, जैसे ये बनाते हैं। और यहाँ पे ये इन लोगों ने ना वो बनाए हुए हैं, कपड़े बनाए हुए हैं पुराने जमाने के कपड़े बनाए हुए हैं। ये देखिए कपड़े बना के उन्हें कलर भी कर रहे हैं और उन्हें धो के फिर सुखा भी रहे हैं। देखिए सुखा रहे हैं, ये देखिए ये अब गीले हैं, सूखेंगे अब ये। तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें ये है सोनारा, जो सोना बेचते हैं, सोनारा। देखो भाई आप तो छोड़ो, हमें भी सोना लेना है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये पुराने जमाने के हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। ये देखें ये दो आए हुए हैं सोना लेने, बेचने आए हुए हैं। देखिए हम यहाँ पे सोना बेच के पैसा ले जाएंगे। यहाँ पे ना ये मस्जिद को बना रहे हैं, एक बंदा मस्जिद को बना रहा है। यहाँ पे देखिए आधा मस्जिद में बना रहा है, वो नीचे सामान बना रहा है मस्जिद का। यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, घर ही है मतलब। यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक किचन है, वो ना कपड़े बना रहे हैं, वो चादरें बना रहे हैं अंदर रास्ते डाल के। यहाँ पे एक चादर रखी हुई है, यहाँ पे शीशा ये वो रखा है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये है वो छोटे छोटे रुमाल सिलने वाला, ओ टोपी बनाने वाला, जो टोपी बनाते हैं। दोनों टोपी बना के पहनी भी हुई है, ये टोपी बनाते हैं। वो लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे इनके साथ ही यहाँ पे इनका और एक बंदा टोपी बेच रहा है। भाई हमें भी एक टोपी दे दो। चले हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ आप लोग, ये यहाँ पे ना एक वो
बर्थ का काम कर रहे हैं, बर्थ का काम कर रही हैं। वहाँ पे दरवाजा लगाया हुआ है तो दूसरी काका यहाँ पे बर्थ बना रही हैं। हम लोग आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं सामने ये द्वार पे पिक्चर लगी हुई हैं अलग अलग चीजें की, पुराने और चीजों। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने आपको चीजें दिखाई वो पुराने जमाने की, वो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। टोपी, चादर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसी शॉप पे कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको। बाय गाइस, आप लोगों को ये सन म्यूजियम कैसा लगा? अगर कोई और प्लेस अच्छे लगते हैं हैदराबाद में तो हमें आप बताएं, हम उस प्लेस में आपको जाके विजिट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और ब्लॉग में मिलूंगा। ओके बाय गाइस।